एंड वेलकम टू द श्री इको क्लासेस। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रिपरेशन एंड पासिंग बजट इन इंडिया में बजट कैसे बनता है, बजट की प्रोसेस क्या है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। बजट बनाने की विधि क्या होती है। बजट जो होता है वो उसे एक चमड़े के थैला कहा जाता है, क्योंकि ये एक फ्रांसीसी वर्ड से निकला हुआ है। तो पहले हम लोग देखते थे कि जो वित्त मंत्री होते थे वो एक सूटकेस नुमा में बजट पेश करते थे, लेकिन अब वर्तमान में जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है वो अब एक लाल रंग के कपड़े में जो भारतीय व्यवस्था के अनुसार, भारतीय नीति के अनुसार जो लेखा होते हैं जिनको रखा जाता है उसमें वो लेके अब बजट पेश किया जाता है। तो जो बजट जो होती है वो किसी देश के लिए सामाजिक न्याय और समानता के साथ साथ उस देश का तेजी से आर्थिक विकास और आर्थिक संतुलन विकास को सुनिश्चित करने का होता है। यह देश की दशा और दिशा को तय करने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। बजट के द्वारा जो केंद्रीय संघीय व्यवस्था जो होती है उसके द्वारा किया जाता है। बजट को प्रशासनिक प्रबंधन का उदय माना जाता है। यह समन्वय का एक शक्तिशाली उपकरण एवं क्षय को रोकने का एक प्रभावी यंत्र माना जाता है। जैसा कि प्रोफेसर टेलर का कहना है कि बजट को सरकार का वित्त की बृहद योजना मानी जाती है। जो बजट होता है वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा, जो केंद्रीय गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी जो बृहद योजनाओं जो उसकी होती हैं उन योजनाओं को उसे लागू करने के लिए बजट जो होता है वो उसके लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। जहाँ तक बजट बनाने का प्रश्न होता है, यह एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था वाले राष्ट्रों में बजट बनाने की सामान्य विधि होती है। जो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उनमें बजट बनाने की एक समान प्रक्रिया होती है जिसे एक ही तरह से प्रयोग किया जाता है। अक्सर अभी बजट जब पेश किया जाता है तो बहुत से लोगों के मन में भावना होती है कि आखिर बजट ये पेश किया कैसे जाता है, जो वित्त मंत्री जो करती हैं। तो बजट ऐसा नहीं है कि केंद्रीय गवर्नमेंट अपना अनुमान लगाकर तुरंत कहीं इलेक्शन है तो वगैरह उनको ध्यान में रखकर तुरंत कर लेती। नहीं, यह एक जटिल प्रक्रिया है जो हर संघीय व्यवस्था में, हर लोकतांत्रिक देश में लगभग समान रूप से ही उन तरीकों को अपनाकर बजट का निर्माण किया जाता है। भारत में जो बजट बनती है वो प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा संसद के दोनों पटनों में इसे पारित किया जाता है। इसे एक जटिल प्रक्रिया है। इसे निम्न रूपों में अध्ययन किया जा सकता है। पहला, वित्तीय वर्ष जो होता है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक माना जाता है। यानी कि किसी वर्ष के 1 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष माना जाता है। अलग अलग देशों में ये भिन्न भिन्न हो सकता है। सब में समान एक ही देश, हर देश में एक ही तारीख को सुनिश्चित नहीं किया गया, किंतु भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष माना जाता है। भारत में बजट निर्माण करने का मुख्य दायित्व जो होता है वो वित्त मंत्रालय को होता है। भारत में जो बजट बनता है उसको बनाने का मुख्य दायित्व जो होता है वो वित्त मंत्रालय करता है। बजट निर्माण करते वक्त वित्त मंत्रालय की जो सहायता करती है वो प्रशासक मंत्रालय, योजना आयोग, महालेखाकार आदि की सहायता से वित्त मंत्रालय जो होता है वो बजट का निर्माण करता है। एस्टिमेट फॉर्म भेजना, इसके लिए वित्त मंत्रालय क्या करता है कि प्रत्येक वर्ष जो होता है वो जुलाई, अगस्त और जुलाई का जो महीना होता है उसके आसपास सभी मंत्रालयों, जितने भी मंत्रालय होता है उनके पास एक एस्टिमेट फॉर्म भेजती है। ये फॉर्म क्या होता है, इसमें कई प्रकार के कॉलम होते हैं। विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं वो अनुमानित बजट बनाकर एक प्रति प्रशासनिक मंत्रालय तथा दूसरा कंट्रोलर के पास या एजी के पास वो भेज देते हैं। देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए कि छोटा मोटा कोई फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसके लिए एक एस्टिमेट बनाया जाता है। तो सेम वही तरीका होता है कि अगले ईयर के लिए बजट बनाने के लिए क्या करती है वित्त मंत्रालय के जितने भी मंत्रालय होते हैं उनके अध्यक्षों के पास एक एस्टिमेट फॉर्म भेज देती है। उनमें अलग अलग प्रकार के कॉलम होते हैं और वो अध्यक्ष क्या करते हैं कि एक अनुमानित, हर मंत्रालय के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने अपने मंत्रालय के अनुसार एक अनुमानित बजट बनाते हैं और उन कॉलम्स को भरकर वो वित्त मंत्रालय के पास
प्रशासनिक जो मंत्रालय होते हैं जब या जो महालेखाकार होते हैं, उनके पास वो वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे गए एस्टिमेट फॉर्म को भरकर उन्हें दे देते हैं, जमा कर देते हैं। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विचार तथा सामूहिक अनुमान जो एस्टिमेट फॉर्म बनाकर जो विभिन्न मंत्रालय जो होते हैं जो भेजते हैं प्रशासनिक मंत्रालय के पास, तो उन पर विचार करके कटौती करता है। उन अनुमानों को प्रशासनिक मंत्रालय विचार करता है और उनमें कटौती करता है तथा सबों को मिलाकर एक सामूहिक अनुमान बनाकर उसे वित्त मंत्रालय के पास, तो वित्त मंत्रालय जो अधीनस्थों के द्वारा जो फॉर्म भेजे जाते हैं, तो विभिन्न जो वित्त मंत्रालय जो क्या करता है, जो जो एस्टिमेट फॉर्म जो भेजता है मंत्रालय को, वो मंत्रालय उन कॉलम्स को बनाकर प्रशासनिक मंत्रालय को भेजता। फिर प्रशासनिक मंत्रालय क्या करता है कि उनमें वो विचार करता, उनमें उन कॉलम्स में जो अनुमान लगाए होते हैं उनमें कटौती करता और फिर उन्हें मिलाकर एक सामूहिक अनुमान बनाकर उसे वित्त मंत्रालय को वो भेज देता है। एजी या जिसे महालेखाकार भी कहा जाता है, तो सभी एजी अपने अपने क्षेत्रों में जो सभी महालेखाकार होते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित अनुमानों की छानबीन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे अनुमान आंकड़े बनाकर एक बजट बना दिया गया, अनुमानित बजट, और उन्हें भेज दिया गया, तो वैसा नहीं होता। जो महालेखाकार होता है वो अपने अपने क्षेत्रों से जो अनुमान जो संबंधित जो अनुमान के जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनकी वो छानबीन करते हैं, जिसे अकाउंट्स या लेखा की दृष्टि से करते हैं, ना कि आवश्यकता की दृष्टि से। जो अनुमान जो आंकड़े अनुमानित होते हैं उनको अकाउंट्स और लेखा की दृष्टि से देखा जाता है, नहीं कि आवश्यकता की दृष्टि के अनुसार उनको शामिल कर लिया जाए। इनके विचारों को ही वित्त मंत्रालय अधिक महत्व देता है। जो महालेखाकार के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं उनको वित्त मंत्रालय ज़्यादा अधिक महत्व देता है। वित्त मंत्रालय द्वारा विचार, प्रशासनिक मंत्रालय तथा महालेखाकार द्वारा भेजे गए अनुमान पर वित्त मंत्रालय विचार करता है, खासकर व्यय की मदों पर विशेष छानबीन करता है, इसके बाद ही अंतिम निर्णय लेता है। वित्त मंत्रालय के पास जब प्रशासनिक मंत्रालय और महालेखाकार के द्वारा जो भेजा गया अनुमान होता है, तो ऐसा बात नहीं है कि वित्त मंत्रालय आंख बंद करके उन अनुमानों को शामिल कर लेता है। वित्त मंत्रालय उन मदों पर जिन पे खास करके वो अपने लोक कल्याण के लिए जो व्यय करना है उन मदों को लेकर वो खुद भी छानबीन करता है, और जब उसे सही लगता है तब जाकर वो अपना अंतिम निर्णय लेता है। महालेखाकार द्वारा अनुमानों का वर्गीकरण, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए अनुमानों को पुनः महालेखाकार के पास भेजा जाता है ताकि उसका लेखा के आधार पर ही वर्गीकरण किया जा सके। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। स्टार्टिंग वित्त मंत्रालय एस्टिमेट फॉर्म बनाकर सभी मंत्रालयों को भेज देता है, यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद जो फॉर्म भरे जाते हैं उन्हें महालेखाकार के पास भेजा जाता है, उससे फिर प्रशासनिक मंत्रालयों के पास भेजा जाता है, महालेखाकार उस पर अपने अनुमान लगाते हैं, फिर उन्हें वो वित्त मंत्रालय को भेजता है। वित्त मंत्रालय अपने अनुमान लगाकर अपनी तरह से छानबीन करके निर्णय लेकर आंकड़ों का एनालिसिस करके डाटा को फिर वो महालेखाकार के पास भेजती है। जब महालेखाकार उन आंकड़ों का अंतिम तौर पर वर्गीकरण कर लेता है उनका कि हाँ लोक व्यय में किन किन तरीके से पैसे लोक व्यय होगा, उनका अपनी तरह से अंतिम छानबीन कर लेती है, तब वह पुनः उन दस्तावेजों को वो वित्त मंत्रालय के पास भेज देती है। अल्पकालीन व्यय की योजनाओं पर विचार, यहाँ पर हो जाता है कि विभिन्न मंत्रालयों एवं विभाग अंत समय तक कुछ योजनाओं के अनुमान सम्मिलित करने के लिए भेजते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं ना, कोई फंक्शन या किसी चीज़ का ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम पहले से ही पूरा एस्टीमेट बना ले, लेकिन लास्ट तक हमारा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो उसी तरीक़ा से होता है विभिन्न मंत्रालयों का कि लास्ट तक उनका कुछ ना कुछ जो योजना छूट जाता है, तो उन योजनाओं का भी वो बनाकर अनुमान बनाकर वो वित्त मंत्रालय के पास भेजते हैं। सेम वही प्रोसेस वहाँ पर उन अनुमानों को लेकर भी लगाया जाता है और वित्त मंत्रालय इस पर निर्णय लेकर महालेखाकार के पास भेजता है, जिसका वर्गीकरण कर पुनः वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाता है। जब अंत में जब सारे डेटास का एनालिसिस हो जाता है, वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है, वित्त मंत्रालय पूर्ण तरह से संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये सब कुछ सही आंकड़े हैं, ये लोक व्यय के लिए सही हैं, तब फिर उनको एक बजट बनाकर
मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। अंत में जो बजट होता है मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाता है जो इसे अनुमोदित करता है। भारत में संभवतः 1 फरवरी को बजट संसद में पेश किया जाता है। इस प्रक्रिया के उपरांत बजट बनकर तैयार हो जाता है। भारत में जो बजट पेश किया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को। बजट बनने के पश्चात इसे अपने केंद्रीय मंत्रालय से इसे पहले समक्ष पेश किया जाता है। जब उसे कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तभी वो संसद के पटल पर इसे प्रस्तुत करता है। बजट बन जाता है, बजट बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद इसे बजट को संसद में पासिंग कैसे किया जाता है तो चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पासिंग द बजट। वर्तमान कानून के अंतर्गत बजट की स्वीकृति या अधिनियमकरण की पद्धति का रूप निम्न रूपों में वर्णन किया जाता है। बजट पास करने के लिए निम्न विधियां इस प्रकार हैं। पहला, बजट प्रस्तुतिकरण। बजट तैयार करने के पश्चात इसे दोनों सदनों में रखा जाता है। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री सदन अभिभाषण देती हैं जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। बजट संतुलित घाटे या बचत का हो सकता है जिसके कारणों पर वित्त मंत्री प्रकाश डालती हैं। वर्तमान में जो होता है वो बजट जो होता है वो पहले जो होता था वो कागजी दस्तावेज होता था, लेकिन वर्तमान में अब इसे टैब में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री जो होती हैं उसे वो अब एक टैब पर उन दस्तावेजों को वो पेश करती हैं। वित्त मंत्री जो होती हैं, जो बजट जो होता है वो घाटे का भी हो सकता है और बचत का भी हो सकता है। इसे पेश करने के लिए वित्त मंत्री अभिभाषण देती हैं। सदन के दोनों पटलों पर वो अभिभाषण देती हैं प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को। सामान्य बजट। बजट प्रस्तुत करने के पश्चात दोनों सदनों में सामान्य बहस होती है जिसकी अवधि 3 दिनों तक होती है और प्रश्नों का जवाब वित्त मंत्री को देना पड़ता है। तत्पश्चात बहस समाप्त समझी जाती है। ऐसे बहस में व्यय की प्रत्येक मदों को रखना पड़ता है। गवर्नमेंट कितना लोक व्यय में खर्च कर रही है, लोक व्यय कर रही है, तो उसको लेकर संसद में प्रत्येक जो संसद के जो सांसद होते हैं, देश के जो प्रतिनिधि होती हैं समाज के, वो उन क्योंकि वो पैसा जो होता है वो समाज का ही होता है, वो देश का ही होता है जो गवर्नमेंट लोक व्यय करने के लिए करती है, तो वो उनको लेकर वो प्रत्येक प्रश्न करते हैं और उनके हर प्रश्न का जवाब का सही जवाब देने का दायित्व जो होता है वो वित्त मंत्री का होता है और वो उन प्रश्नों का जवाब देती है। इसकी अवधि 3 दिनों की होती है। तत्पश्चात क्योंकि लोक व्यय में कितने फाइनेंस की किस तरह से गवर्नमेंट अपने खर्चे करेगी उनका प्रत्येक एक का ब्यौरा वित्त मंत्री संसद के पटल पर इसे प्रस्तुत करती हैं। मतदान। बजट की समस्त मदों को 2 भागों में रखा जाता है। जो बजट जो होता है वो संसद उसे 2 भागों में रखा जाता है। मतदान योग्य मदें। इसमें वे मदें सम्मिलित होती हैं जिस पर मतदान की आवश्यकता होती है। इसमें लोक व्यय का मत इसमें लोकसभा का मत लेकर उस मांग को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। संसद के मांगों पर खुलकर विचार किया जाता है। संसद में इन मांगों को लेकर खुलकर विचार किया जाता है कि हमारी इसमें स्वीकृति है या नहीं है। आप हेल्थ सेक्टर में इतना व्यय कर रही हैं तो क्या वो सही है या नहीं है। तो उन क्षेत्रों में, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में अगर लगता है तो लोकसभा में उनमें मतदान किया जाता है। मतदान अयोग्य मदें। इसमें वे व्यय सम्मिलित होते हैं जिन पर लोकसभा को मतदान करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें अन्य व्यय शामिल होते हैं। विनियोजक विधेयक। सदन में बजट पर बहस होने के बाद एक विनियोग विधेयक रखा जाता है जिसमें कर लगाने की सुविधा सुझाव होते हैं। विधेयक लोकसभा के बाद कार्रवाई के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। तत्पश्चात कानून का रूप धारण कर लेता है और सरकार को जमा राशि से धन निकालने की अनुमति मिल जाती है। यदि सरकार को आवश्यकता से अधिक धन की जरूरत हो तो इसके लिए एक अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जाती है। अब आप लोगों को पहले हमारे सभी के आप लोगों के दिमाग में होता होगा कि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट इतने पैसे ही क्यों खर्च करी है, वो ज़्यादा क्यों नहीं करी है। तो वजह यही होता है कि एक वर्ष के लिए जो बजट तैयार किया जाता है, गवर्नमेंट उतना ही पैसा उस लोक व्यय में कर सकती है, उतने ही पैसे को वो अपनी जमा राशि से निकालने की अनुमति होती है। बजट के माध्यम से ही गवर्नमेंट पैसे निकाल कर लोक व्यय में खर्च कर सकती है। यदि उसे ज़रूरत और अधिक की ज़रूरत पड़े तब फिर वो अनुपूरक मांग प्रस्तुत करती है संसद के पटल पर। विधेयक, वित्त विधेयक, करों के जमा के संबंध में वित्त विधेयक सदन में रखा जाता है और पारित होने पर अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। इससे समस्त करारोपण संबंधित प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाता है। जो वित्त विधेयक होता है, जो टैक्सेस से रिलेटेड होते हैं, वो इसमें अधिनियम में शामिल होते हैं। बजट का बजट निरूपादन या बजट निष्पादन में आय की को प्राप्त करके उन्हें बजट के अनुरूप व्यय किया जाता है। लेखा अनुदान, संविधान की धारा 16(1) के अनुसार लेखा अनुदान संसद द्वारा पास किया जाता है। एक अग्रिम अनुदान है जो नियमित बजट पास होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में होता है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है जो कि 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि बजट का निर्माण एवं पास कराने की प्रक्रिया संघीय शासन व्यवस्था में बड़ी जटिल होती है। उन समस्त प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात ही बजट निर्माण होता है और पुनः पास होने की स्वीकृति प्राप्त करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो भारत में बजट जो पेश होता है वो किस प्रकार होता है। ये केंद्र के तौर पे होता है, राज्यों में भी सेम यही प्रोसेस राज्य सरकारें भी अपने अपने क्षेत्रों में प्रयोग करती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।